तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जा रहे हैं हम अपने ससुराल वापस, मतलब मैं जा रही हूँ अपने ससुराल वापस। शुभी तो अपने घर जा रही है। तो गाइस दिल नहीं करता बिल्कुल भी अपने माँ बाप को छोड़ के जाने का, और बहुत भारीपन से वापस जाना पड़ रहा था। ये 8-10 दिन कैसे बीत गए, मतलब 8 दिन रही मैं वहाँ, और ये कैसे बीत गए पता नहीं चला शादी की चहल पहल में। और जब आज वापस जाना हुआ तो दिल बहुत उदास था और बहुत रोना आ रहा था। पूरी गाड़ी में मैं रोती रोती आ रही थी, मतलब मन ही नहीं करता माँ बाप को छोड़ के आने का। और मतलब आज भी मैं ये जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे बहुत वो दिन फिर से याद आ जा रहे हैं कि मतलब शादी करके एक लड़की को घर से जाना पड़ता है। ये बहुत बहुत बड़ा दुख है। मन नहीं करता जाने का, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ता है क्योंकि वो फैमिली भी अपनी है। और शुभी को स्कूल भी जाना था, काफ़ी छुट्टियाँ हो गई थी, 1 हफ़्ते की छुट्टी हो गई थी इसकी। तो बस चलते हैं वापस। और जब आधे रास्ते के बाद मेरा मूड थोड़ा ठीक हो चुका था और ठीक हो चुकी थी मैं, मतलब अब पता है कि जाना है तो है ही, चाहे तुम रो, चाहे तुम कितने भी सैड हो, बट तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही। फैमिली को भी पता है, तुम्हें भी पता है, तो हो जाता है थोड़ा टाइम। लेकिन जब वहाँ से निकलते हैं, जब अपने मम्मी पापा को छोड़ के निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है गाइस, बहुत ज़्यादा। और ये आ चुके थे हम, अभी अपने गांव में एंट्री कर चुके थे, इसलिए मैंने ले लिया था घूंघट, क्योंकि गांव में एंटर करते ही मुझे घूंघट लेना पड़ता है। और गांव से बाहर निकलते ही मैं घूंघट हटा देती हूँ। तो गांव में एंट्री हो चुकी थी, इसलिए मैंने घूंघट ले लिया था। और शुभी चली गई थी आगे बाबा के पास। तो ये सारे तरफ गेहूँ कट चुके हैं। और घर आने के बाद थोड़ी देर बाद आराम करने के बाद मैं बना रही थी खाना। तो आज मैंने बनाए थे आलू और बीन्स की सब्ज़ी, और फिर मैं बना रही थी रोटियां। आटा गूंद लिया था मैंने फटाफट, और अब मैं बना रही थी रोटियां। वापस से अपनी ड्यूटी संभाल ली है मैंने, मतलब घर आते ही खाना बनाना शुरू कर दिया था मैंने, थोड़ी देर रेस्ट करके। और शुभी बोल रही थी मुझे पकौड़े भी खाने हैं, तो मन तो नहीं था, मतलब थकान सी हो रही थी। 1.5 घंटे लग जाते हैं, 1.5-2 घंटे लग जाते हैं हम मायके से ससुराल आने में। और मम्मी और भी मेरे 2-4 दिन में चले जाएंगे। 2-4 दिन में नहीं, आज की ही ट्रेन थी उनकी। जिस दिन मैं वापस आई उसी दिन उनकी भी ट्रेन थी वापस जाने की। तो रात की ट्रेन थी उनकी, दिन में मेरी विदाई हुई और रात को वो भी चले जाएंगे। तो गाइस बार बार वही सोच रही थी, मैं खाना बना रही थी फिर भी मेरे दिमाग में वही चल रहा था। मतलब मन नहीं करता वापस आने का, बट आना पड़ता है। और अब कब जाने को मिलेगा कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट बनाई रोटियाँ, और उसके बाद सभी ने बोला कि मुझे पकौड़े खाने हैं, तो मैंने उसके लिए भी कट कर लिया था। और ये मेरी सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी थी, आलू और बीन्स की, और साथ में बना चुकी थी मैं रोटियाँ भी। और शुभी यहाँ पे बैठ के खा रही थी दाल चावल और सब्ज़ी, और साथ में देख रही थी अपना फ़ोन, कार्टून वगैरह देख रही थी। फिर मैंने कट किए आलू और प्याज, क्योंकि अभी यही थे। और फिर थोड़ी सी बनाई भिंडी अलग से फ्राई की। और फिर यहाँ पे जब तक मैं नहीं थी तब से लेकर ये दही जो है ये इकट्ठा हो रखा था। तो मम्मी ने बोला पहले इसका भी मक्खन निकाल लो, तो फटाफट मैंने निकाल लिया इसका मक्खन। और ये देखिएगा ये भी खाली पड़ा है, क्योंकि मैं नहीं थी तो फिर मक्खन भी नहीं निकल पाया था। तो ये काम भी ज़रूरी था करना, तो फटाफट मैंने पहले मक्खन भी निकाल लिया और उसके बाद मैंने फ्राई करूँगी पकौड़े। तो चम्मच की हेल्प से ये मैं सब इकट्ठा कर लेती हूँ। मुझे चम्मच से, मम्मी तो हाथ से भी निकाल लेते हैं और बिल्कुल भी नहीं लगता इधर उधर, पर मैं चम्मच से निकालती हूँ। मुझे हाथ लगाना थोड़ा अजीब लगता है इसलिए। फिर यहाँ पे मैंने फ्राई कर ली भिंडी, मम्मी ने खानी थी मम्मी, और थोड़ी सी इसलिए थोड़ी सी फ्राई की मम्मी के लिए। और फिर मैंने यहाँ रख दिया था दूध गर्म होने के लिए, और यहाँ मैंने रख दिया था तेल गर्म होने के लिए ताकि मैं पकौड़े को फ्राई कर सकूँ। तो तेल गर्म हो चुका था गाइस, तो मैंने डाल दिए थे इसमें पकौड़े जो कि हो रहे थे फ्राई।
और फ्राई कर करके गरम ही गरम मैं मम्मी को और पापा को दे देती हूँ ताकि वो गर्मा गर्म खा लें। और पकौड़े तो गर्म खाने में ही मज़ा आता है। तो बस ये पकौड़े हमारे तैयार हो चुके थे गाइस, और मम्मी पापा खा चुके थे और इतने बचे थे, मैं जा रही थी अपने हस्बैंड को देने। उससे पहले मैंने बनाई। तो गाइस मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज की लास्ट चाय, और सबने खाना खा लिया है, मम्मी पापा ने खाना भी खा लिया, और मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए चाय, और फिर खाएंगे खाना। उसके बाद धोऊंगी बर्तन, तो सारे काम हो जाएंगे खत्म। तो गाइस आज के इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को कीजिए लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।